अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 66 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावेल 6 में मौजूद जो हेल्पर फंक्शंस हैं उनको देखेंगे कि लारावेल हमें किस किस्म के हेल्पर फंक्शंस प्रोवाइड करता है और उनकी मदद से हम क्या क्या टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में जिसमें हमने सीखा था कि हाउ टू जनरेट यूआरएल्स प्रॉपर्ली, उसमें हमने 3 फंक्शंस को देखा था जो कि आल्सो हेल्पर फंक्शन है। जैसे एक्शन को हमने देखा था, यूआरएल को देखा था और उसके अलावा हमने ये देखा था कि किस तरीके से हम राउट की मदद से, राउट हेल्पर फंक्शन की मदद से राउट से यूआरएल्स को जनरेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके के काफ़ी सारे लारावेल 6 हमें फंक्शंस प्रोवाइड करता है जो कि आपको लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में मैं अभी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि मैं यहाँ पर इस वीडियो ट्यूटोरियल में तमाम के तमाम फंक्शंस जो हेल्पर फंक्शन हैं उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन ये वीडियो ट्यूटोरियल बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि लारावेल के हेल्पर फंक्शन में जाने के लिए आपको कहाँ पर आना पड़ेगा और फिर किस तरीके से आप इन लारावेल हेल्पर फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली लारावेल 6 की वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावेल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो हम चलते हैं लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर मैं लारावेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ, उसके डॉक में, और मेक श्योर कीजिए कि आप लारावेल के वर्जन 6 पर हों, 7.x पर ना हो, क्योंकि 7.x में कुछ और फंक्शंस भी अवेलेबल हैं जिनका मैं ऑलरेडी वीडियो ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, जिनको फ्लूइड स्ट्रिंग्स कहा जाता है। तो इसलिए मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ से 6.x पर आप मौजूद हों। वहाँ से आप डिगिंग डीपर के सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर हेल्पर्स के लिंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास हेल्पर का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर अवेलेबल मेथड्स के अंदर अगर हम आएँ तो हमें जो अवेलेबल मेथड्स हैं उनकी कैटेगरीज हैं, एरेज और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड फंक्शंस मौजूद हैं, पाथ्स को डिफाइन करने से रिलेटेड, पाथ्स को गेट करने से रिलेटेड फंक्शंस मौजूद हैं, हेल्पर फंक्शंस मौजूद है, स्ट्रिंग से रिलेटेड हेल्पर फंक्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा यूआरएल से रिलेटेड जिनमें हमने एक्शन, यूआरएल, राउट, यूआरएल, राउट और एक्शन को देखा था। इसके अलावा हमारे पास एसेट और सिक्योर यूआरएल भी मौजूद है। सिक्योर यूआरएल और यूआरएल एक दूसरे के अपोजिट हैं। यूआरएल सिर्फ एचटीटीपी के साथ काम करता है और सिक्योर यूआरएल एचटीटीपीएस के साथ। इसी तरीके से एसेट की मदद से हमने जो एसेट पाथ डिफाइन किया होता है उसको वो हम गेट कर सकते हैं और सिक्योर एसेट की मदद से ऑफ कोर्स एचटीटीपीएस के साथ हम गेट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ हमारे पास मिसलेनियस फंक्शंस भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है थ्रू आउट आपकी लारावेल की डेवलपमेंट में। बट मोस्ट ऑफ दीज हेल्पर फंक्शंस जो है वो बिट एडवांस्ड यूजर्स के लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इवेंट है, इस इवेंट और लिसनर और इवेंट्स के बारे में मैं इस पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेशन है, सेशन के ट्यूटोरियल में मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी तरीके से हमारे पास ऑथ का फंक्शन मौजूद है, ऐप का मौजूद है हेल्पर फंक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स। सो मैनिपुलेट करना एरेज को और ऑब्जेक्ट्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफनली जो डाटा आपको डाटाबेस से रिटर्न होता है वो नॉर्मली इसी एरे की फॉर्म में होता है। तो हम उसकी मदद से उस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं यूजिंग दीज एरे और ऑब्जेक्ट रिलेटेड फंक्शंस। आई मीन टू से कि ये जो फंक्शंस हैं ये ना सिर्फ एरेज पे काम करेंगे बल्कि ऑब्जेक्ट्स पे भी काम करेंगे। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स से मुराद मेरी वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लास से न्यू ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर कुछ एग्जांपल लेना चाहूँ तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है एरे से रिलेटेड प्लग का। तो प्लग मेथड बेसिकली ARR कॉलन कॉलन प्लग आप लिखेंगे तो ये क्या करेगा कि आपके जो भी की प्रोवाइड करेंगे, तो जो भी एरे प्रोवाइड करेंगे उस एरे में से उस की जो जो वैल्यूज जितने भी एरे में कॉलम्स हैं, आई मीन अगर आपने 100 रिकॉर्ड रिटर्न हुए हैं तो 100 वो वाली वैल्यूज आपको रिटर्न कर देगा। ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जब आप सिलेक्ट ऑप्शंस क्रिएट करते हैं फ्रंट एंड में, तो आप प्लग कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अगर यहाँ पर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो एग्जांपल देने के लिए मैं यहाँ पर टिंकर CLI को ओपन करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं टिंकर CLI यहाँ पर ओपन है। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ
ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। तो सॉरी, तो अब हम बात कर रहे थे एरे प्लग की। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड को यूज़र्स के रिकॉर्ड को फेच करता हूँ यूज स्लैश ऐप स्लैश यूज़र ऑल, तो ऑफ कोर्स ये जो हमें जितने भी यूज़र हैं 30 के करीब या 35 जितने भी यूज़र्स हैं वो हमें रिटर्न करेगा। अब हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हम इनकी ईमेल्स को, यूज़र्स की ईमेल को प्लग करें और फिर उन यूज़र्स को ईमेल सेंड करें। तो बजाय इसके कि हम इटरेट करें लूप के थ्रू और ईमेल्स को फेच करें, हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ईमेल्स इज इक्वल टू ARR कोलन कोलन प्लग, और सबसे पहले हम यूजर्स पास करेंगे इसको। अब ये एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट की सूरत में आ रहा है रिकॉर्ड। तो अब यहाँ पर मैं उसको बताऊंगा कि हमें क्या चीज़ चाहिए, यूजर्स में से ईमेल चाहिए, तो इसको हम सिंगल कोड के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे प्लग पे, तो ये देखिए यहाँ पर उसने आपको एज एन एग्जाम्पल बता दिया। अब मैं ईमेल प्लग करूँगा और इसको एंटर करूँगा, तो ये देखिए यहाँ पर आपके पास कॉमा सेपरेटेड इन वन एरे, आपके पास मतलब एरे उसने क्रिएट करके दे दी। अब आप इस एरे को जहाँ पर भी यूज़ करना चाहें यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास अब चूंकि PHP के अंदर वी नो कि देयर इज़ नो इंडेक्स और देयर इज़ नो एसोसिएटिव एरे, देयर इज़ जस्ट एन एरे। सो ये एरे हमें रिटर्न करेगा प्लग, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ होंगी जो उस करस्पॉन्डिंग उसने कॉलम से गेट की होंगी। तो बजाय इसके कि हम लूप के थ्रू इनको वन बाय वन ईमेल सेंड करें, अब हम मेल सेंड टू करके यहाँ पर ये तमाम यूज़र्स पास कर सकते हैं और देन वी कैन सेंड द ईमेल टू दोज यूज़र्स। सो ये हमारे पास एक बहुत यूज़फुल इससे रिलेटेड एरे से एरे से रिलेटेड फंक्शन है। इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखें तो क्यूरी हमारे पास एक एरे है, तो क्यूरी बेस्ड मेथड कन्वर्ट द एरे इनटू अ क्यूरी स्ट्रिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप स्पेशली एक सर्च क्रिएट करें, सर्च क्यूरी आप रन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर आप डिफरेंट वैल्यूज़ पास करते हैं, जैसे नेम उसका ये हो, ऑर्डर के कॉलम में क्रिएटेड एट हो, डायरेक्टेड, जैसे उसने यहाँ पर एग्जांपल दी है कि कॉलम में क्रिएटेड एट और डायरेक्शन में डिस्क्रिप्शन हो, तो आप उसकी बेस पर रिकॉर्ड सर्च करना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप ARR क्यूरी इनटू एरे पास करेंगे उसको, तो वो आपको कुछ इस किस्म की क्यूरी बना के पास कर देगा। आप ये क्यूरी आप किसी भी URL को रीडायरेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से वो रिकॉर्ड चाहे तो अजैक्स के थ्रू फेच कर रहे हो, चाहे जिस मेथड से भी फेच कर रहे हो। तो ये एक किस्म का मैं ये कहना चाह रहा था, आपके पास क्यूरी क्रिएट हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट एरे के और भी इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फंक्शंस मौजूद हैं। आप इनको एक एक दफ़ा देखिएगा और फिर आप जब इनकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि किस सिचुएशन में आपको कौन सा एरे का फंक्शन चाहिए। अब पाथ्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रिंग्स की। अब स्ट्रिंग में हमारे पास आपने अक्सर लारावेल की ऐप में देखा होगा कि यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, या फिर आपने किसी और एप्लीकेशन में देखा होगा या जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये जो दोनों हेल्पर स्ट्रिंग फंक्शंस हैं, ये बेसिकली ट्रांसलेशन के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपकी लारावेल की ऐप में ट्रांसलेशन मौजूद है, आप ट्रांसलेशन का फीचर देना चाह रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस का फीचर ऐड कर रहे हैं, तो उसमें ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर फंक्शन है ये क्या करता है, मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर उसने दो एग्जांपल्स दिए हैं, एको अंडरस्कोर अंडरस्कोर वेलकम टू ओवर एप्लीकेशन एंड एको अंडरस्कोर अंडरस्कोर मैसेजेस डॉट वेलकम। अब मैसेजेस डॉट वेलकम और वेलकम टू ओवर एप्लीकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर ये तो एक सिंपल स्ट्रिंग है, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्कुल यहाँ पर इसको एज इट इज़ आउटपुट दे देगा। लेकिन यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्या करेगा, ट्राई टू फाइंड लैंग्वेज के फोल्डर में, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे सबलाइम टेक्स्ट को लाना होगा, तो ये हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट आ गया। तो यहाँ पर आपके पास ऐप के अंदर रिसोर्सेज के अंदर आई थिंक हमारे पास लैंग का एक फोल्डर होता है, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर लैंग्वेजेस डिफाइन होती हैं। तो जिस लैंग्वेज को भी आप यूज़ कर रहे हो तो आप उसको एको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑथ के साथ मैं कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, टू मैनी लॉग इन अटैम्प्ट्स प्लीज ट्राई अगेन इन सेकंड, या मैं दीज क्रेडेंशियल्स डू नॉट मैच ओवर रिकॉर्ड, ये चीज़ मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं किस तरीके से इसको डिस्प्ले करवाऊंगा। मैं यहाँ पर टर्मिनल पर आता हूँ, मैं आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए बता रहा हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ एको अंडरस्कोर अंडरस्कोर और यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स जो भी आप यूज़ करेंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे ऑथ डॉट और क्या चीज़ लिखिए फेल्ड,
और इसको क्लोज करके एंटर करेंगे। तो जैसे मैंने auth डॉट फेल्ड लिखा तो इसने क्या किया कि दीज क्रेडेंशियल डू नॉट मैच ओवर रिकॉर्ड, ये वाला मैसेज एको कर दिया और ये मैसेज इसने यहाँ से लैंग्वेज के फोल्डर से लिया। अगर हमारे पास इस वक्त जो एक्टिव लैंग्वेज है वो कोई और है, सपोज मैं यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ UR के नाम से, उर्दू और या हिंदी जो भी आप क्रिएट करना चाहें, और सेम फाइल हमें क्रिएट करना होगी auth.php के नाम से। मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, अब इसमें से auth.php से मैं ये सारा कोड कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। बताने का मकसद ये है कि अब मैं यहाँ पर इसको चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं किसी और लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। मैं फॉर द टाइम बिंग लिखता हूँ दीज आर नॉट करेक्ट क्रेडेंशियल्स, या मैं लिखता हूँ ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, कुछ इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। अब ये जो है हमारे पास लैंग्वेज है UR। अब इसको हम डायनामिकली भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कन्फिग में आता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होगा जिसमें आई थिंक ऐप के अंदर है, app.php के अंदर हम यहाँ पर लैंग्वेज को सेटअप कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज। सो लोकेल के अंदर EN लिखा है तो मैं यहाँ पर UR लिख देता हूँ। इट मीन्स हम UR को फाइंड करेंगे, अगर UR अवेलेबल है तो फिर वो उस लैंग्वेज की ट्रांसलेशन को शो करे, अदरवाइज फॉल बैक लोकेल क्या करेगा, फॉल बैक कर देगा EN फोल्डर में। तो वापस आते हैं, मुझे एक दफ़ा इसको एग्जिट करना होगा और ताकि वो चेंजेस इफेक्ट हो जाएं, क्लियर इन टिंकर में वापस आए। अब मैं यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखता हूँ auth डॉट फेल्ड। सो उसने क्या हमें रिटर्न किया, ये रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अब उसने में ये नहीं कहा कि दिस रिकॉर्ड इज़ नॉट अवेलेबल, आई मीन क्रेडेंशियल्स आर नॉट करेक्ट। तो अगर मैं यहाँ पर EN कर दूँ तो आई एम श्योर मुझे रिकॉर्ड को एग्जिट करना पड़ेगा इसको। तो टिंकर में वापस आए, अब मैं इसको जब रन करूँगा तो अब ये हमें रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है दिस क्रेडेंशियल्स डू नॉट मैच। तो ये है हमारे पास इस हेल्पर फंक्शन का मकसद, अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और दूसरा है हमारे पास अंडरस्कोर ई, ये सॉरी मैं कह रहा हूँ अंडरस्कोर ई। द ई फंक्शन रन्स PHP HTML स्पेशल कैरेक्टर फंक्शंस विद द डबल एनकोड ऑप्शन सेट टू ट्रू। सो ये क्या करता है, ई फंक्शन की मदद से हम एस्केप कर सकते हैं स्पेशल HTML कैरेक्टर्स को, अगर कोई भी मेंशन किए गए हैं तो उनको वो कन्वर्ट कर देगा उनके करस्पॉन्डिंग ASCII कैरेक्टर या जो भी उनके करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स हैं HTML कैरेक्टर के, वो उनको उनमें कन्वर्ट कर देगा। और ये एक किस्म की सिक्योरिटी है कि जब भी आप कोई एको करें तो उसको वो कन्वर्ट कर दे। लेकिन काफ़ी सारी सिचुएशन में हमें इसको यूज़ करना पड़ता है कि HTML में अगर H1 लिखा है तो H1 में हमें डाटा मिले। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एको ई और यहाँ पर मैं मैसेज लिख देता हूँ H1 हेलो। इसको क्लोज कर देते हैं और इसको रन करते हैं तो अब देखा कि हेलो किस तरीके से लिखा गया। एंड साइन LT को सेल, ये इसका मतलब है ग्रेटर देन लेस देन साइन, इसका मतलब है फिर H1 टैग, फिर इसके बाद ग्रेटर देन साइन, फिर हेलो, फिर लेस देन, फिर स्लैश, फिर ग्रेटर देन साइन, H1 के बाद ग्रेटर देन साइन। सो दिस इज हाउ वी यूज डिफरेंट स्ट्रिंग फंक्शन। यहाँ पर स्लग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अगर यहाँ पर हम देखें तो अवेलेबल मेथड्स में स्लग का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्नेक का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद प्लूरल क्रिएट करना, किसी भी वर्ड को प्लूरल या सिंगुलर में लिखना, जैसे यहाँ पर लिखा है प्लूरल ऑफ कार, तो ये ऑटोमेटिकली इसको कार्स कर देगा। और अगर आप प्लूरल ऑफ चिल्ड्रन फाइंड, चाइल्ड फाइंड करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसको वो चिल्ड्रन कर देता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूनिक थिंग, जिसकी मदद से आप उसको जो है वो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ इको STR प्लूरल एप्पल, तो उसने ऑटोमेटिकली इसको एप्पल कर दिया। अब मैं अप्लाई करता हूँ कि अप्लाई को प्लूरल बनाए, तो उसने देखिए ऑटोमेटिकली अप्लाइज किया, क्योंकि लारावेल के अंदर बिहाइंड द सीन ये कोडिंग हुई है कि वाई अगर आए तो इसको किस तरीके से हैंडल करना है, अगर ई आए तो किस तरह के लास्ट में एस ऐड करना है, अगर चाइल्ड आ जाए तो चाइल्ड को कैसे कन्वर्ट करना है इनटू चिल्ड्रन। सो दिस ऑल कैन बी हैंडल, और आई एम श्योर अगर आप इस प्लूरल के प्रॉपर यूज़ करें तो इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे और भी यूज़फुल स्ट्रिंग से रिलेटेड फंक्शंस अवेलेबल हैं।
फिर कुछ मिसलिनियस में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इन फंक्शंस को देखें और मुझे बताएं कि इन फंक्शंस की आपको समझ नहीं आई, कौन से हेल्पर फंक्शंस ऐसे हैं जिनकी आपको समझ नहीं आई, तो उन पर मैं विद एग्जांपल्स अलग से ट्यूटोरियल्स बना दूंगा, बजाय इसके कि मैं तमाम के वीडियो ट्यूटोरियल्स बनाऊं, क्योंकि देर आर मैनी ऑफ देम विच आर क्वाइट सिंपल। जैसे कैमल है तो ये कैमल केस में कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग को, स्लग है स्लग में कन्वर्ट करेगा, स्नेक है स्नेक केस में कन्वर्ट कर देगा। सो टाइटल है टाइटल केस में, यूसी फर्ट है फर्स्ट हर लेटर को जो भी आप वर्ड देंगे उसमें उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। फिर UUID जनरेट करके आप ले सकते हैं, एक यूनिक यूज़र आईडी, मतलब यूनिक आईडी मेथड जो है UUID वर्जन 4 ये रिटर्न करके आपको देगा। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि इस वीडियो ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप एटलीस्ट 1 और 2 आवर्स इन फंक्शंस को, हेल्पर फंक्शंस को प्रैक्टिस करें। चाहे तो इसको यूज़ कर लें टिंकर CLI को, चाहे तो आप ब्राउज़र को भी यूज़ करते हैं। आई विल प्रेफर टिंकर CLI क्योंकि इसमें फास्ट रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। आप डेटाबेस से एरे ले सकते हैं, आप खुद से एरे क्रिएट कर सकते हैं, खुद से स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, मैनुअली कन्फिग में से जाकर चीज़ें चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ द सोल पर्पज़ ऑफ मेकिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल, टू लेट यू नो कि देर आर वेरी यूजफुल हेल्पर फंक्शंस अवेलेबल इन लारावल 6 जिनको आप अपने डे टू डे लाइफ में, अपने लारावल के एप्लीकेशन में ट्राई टू यूज़ देम एंड ट्राई टू अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव। तो होपफुली आपको मेरे जो इस वीडियो ट्यूटोरियल का पर्पज़ है वो समझ आ गया होगा और आप ये नहीं सोच रहे होंगे कि मैं आपको तमाम इन हेल्पर फंक्शंस के एग्जांपल्स बताऊं। बस मेरा मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि लारावल के अंदर काफ़ी सारे हेल्पर फंक्शंस मौजूद हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, शेयर कर चुके हैं। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप अप टू डेट रहना चाहते हैं आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशन के साथ। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।